हमारे इस YouTube चैनल के सेगमेंट फास्ट न्यूज में आप तमाम का इस्तकबाल है। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कम मिनटों में बहुत ज्यादा खबरें। तो आइए शुरू करते हैं वीडियो को और देखते हैं आज की ताजा तरीन खबरें। अजनबी अफराद से चॉकलेट्स कबूल ना करें, तलबा को पुलिस का मशवरा। मंशियात के खात्मे के लिए तलबा में चलाई गई खुसूसी मुहिम के दौरान तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो अजनबी अफराद की जानिब से दिए गए चॉकलेट्स कबूल ना करें। यूसुफगुड़ा गवर्नमेंट स्कूल के तलबा के साथ मुखालिफ मंशियात मुहिम चलाई गई। इस मौके पर एंटी ड्रग इंस्पेक्टर श्रीनिवास ने कहा कि बच्चे अजनबी अफराद की जानिब से दिए गए चॉकलेट्स कबूल ना करें और ऐसी हरकत करने वालों की इत्तला वालिदैन को दें। इसी तरह उन्होंने शहरियों से ख्वाहिश की है कि स्कूल के करीब 5 शॉप्स और किराना दुकानों में नशावर चॉकलेट्स और अशिया की फरोख्त पर 1098 पर इत्तला दें। मंदिर में गोश्त के टुकड़े पाए जाने से कशीदगी, मुकामी अवाम में बरहमी, बिल्ली की वजह से पुलिस परेशान। शहर के इलाके टप्पा चबूतरा के एक मंदिर में बकरे के गोश्त के टुकड़े पाए जाने के बाद इलाके में हालात कशीदा हो गए थे। तहकीकात के बाद पता चला कि यह हरकत किसी ने दानिशा तौर पर नहीं की है, बल्कि बिल्ली ने गोश्त का टुकड़ा मंदिर में छोड़ दिया था। तफसीलात के मुताबिक कल सुबह टप्पा चबूतरा नटराज नगर के हनुमान मंदिर के पुजारी ने सबसे पहले ये गोश्त का टुकड़ा देखा और इस बात की इत्तला दूसरों को दी। इस वाक़े के साथ ही अवाम की बड़ी तादाद वहाँ जमा हो गई, जिन्होंने इस वाक़े पर शदीद बरहमी का इजहार किया और इस वाक़े की मजम्मत की। इस वाक़े के साथ ही पुलिस वहां पहुंच गई। पुलिस के आला ओहदेदारों ने भी मुकामी वाक़े का मुआयना किया और इसके बाद पुलिस की 4 खुसूसी टीमें इस वाक़े की तहकीकात के लिए तश्कील दी गई। पुलिस के मुताबिक CCTV कैमरों का जायजा लेने पर पता चला कि एक बिल्ली अपने मुंह में गोश्त का टुकड़ा लिए मंदिर में दाखिल होती हुई नजर आई। 2 कैमरों में यह मंजर कैद हुआ। पुलिस ने बताया कि यह वाक़या तकरीबन सुबह 6:30 बजे पेश आया, जब बिल्ली गोश्त का टुकड़ा ले जाते हुए नजर आई। इस वाक़े में किसी किस्म की साजिश या शरारत का कोई पहलू शामिल नहीं है। पुलिस ने मुकामी अफराद से ख्वाहिश की है कि वो अफवाहों पर यकीन ना करें। इसी तरह पुलिस ने शहरियों को मशवरा दिया है कि वो इबादत गाहों में CCTV नस्ब करें। विकाराबाद के जंगलात में शेर, अवाम से मोहतात रहने की ख्वाहिश। रियासत तेलंगाना के विकाराबाद जिले में महकमा जंगलात के हुक्काम को अनंतगिरी जंगलात में शेर की नकलो हरकत का पता चला है। इस सूरत हाल के पेश नज़र डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर दिनेश्वर ने अवाम और खासतौर पर मोटरसाइकिल सवारों को चौकस रहने की हिदायत दी है और इन्हें जंगल की तरफ जाने से गुरेज करने का मशवरा दिया है। दिनेश्वर ने मजीद कहा कि शेरों की नकल मकानी का पता चलने के बाद जंगल के अहम इलाकों में गश्त बढ़ा दी गई है ताकि कोई नाखुशगवार वाक़या पेश न आए। ये इक़दाम इस बात को यकीनी बनाने के लिए किए गए हैं ताकि कोई हादसा ना हो और साथ ही सयाहों और मुकामी अफराद की हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। शेरों की नकल मकानी एक गैर मामूली वाक़या है और ये जंगली हयात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक अहम मसला है। इसलिए महकमा जंगलात ने जंगल के इलाकों में मॉनिटरिंग को मज़ीद सख्त कर दिया है ताकि किसी भी किस्म के खतरा से बचा जा सके। इसके अलावा आवाम को भी जंगल के करीब जाने से खबरदार किया गया है ताकि वो किसी भी गैर मुतवक्को सूरत हाल से बच सकें। ज़ात पात की मरदमशुमारी में हिस्सा ना लेने वालों को एक और मौका। तेलंगाना में ज़ात पात की मरदमशुमारी के हवाले से डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने ऐलान किया है कि ये सर्वे साइंसी और मुनज़्ज़म तरीके से किया जा रहा है। उन्होंने मीडिया कॉन्फ्रेंस में बताया कि कुछ शहरी मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इस सर्वे में हिस्सा नहीं ले सके, इसलिए हुकूमत ने इन्हें 16 से 28 तारीख तक मज़ीद मौका फराहम करने का फैसला किया है। भट्टी विक्रमार्का ने अवाम से अपील की है कि वो सर्वे अमले को अपनी तफसीलात फराहम करें ताकि मुकम्मल और हकीकी डेटा इकट्ठा किया जा सके। रियासत में ज़ात पात की मरदमशुमारी एक अहम इक़दाम समझा जा रहा है जिसके नताइज मुस्तक़बिल की पॉलिसी साजी में अहम किरदार अदा कर सकते हैं। तेलंगाना में साल 2024 के आखिर में शुरू होने वाला ज़ात पात पर मुबन्नी मरदमशुमारी का मकसद पसमानदा तबक़ात की दुरुस्त शनाख्त करना था ताकि हुकूमत उनकी फलाह और बहबूद के लिए मौसर पॉलिसियाँ तैयार कर सके। ये सर्वे 6 नवंबर 2024 को शुरू हुआ और 30 नवंबर 2024 को मुकम्मल हुआ। इस दौरान मुख्तलिफ समाजी, इक़्तिसादी, तालीमी, सियासी और रोजगार से मुतल्लिक़ मालूमात जमा की गई। ताहम इस सर्वे में 3.1% आबादी यानी तकरीबन 16 लाख अफराद ने हिस्सा नहीं लिया। सर्वे के बाद 4 फरवरी 2025 को तेलंगाना की काबीना ने इस सर्वे की रिपोर्ट को मंजूर किया जिसमें समाजी, इक़्तिसादी, तालीम, रोजगार, सियासी और ज़ात से मुतल्लिक़ तमाम तफसीलात शामिल थी। हुकूमत ने फैसला किया है कि वो 16 से 28 फरवरी 2025 तक एक इजाफी मौका फराहम करेंगे ताकि वो अफराद जो किसी वजह से पहले सर्वे में हिस्सा नहीं ले सके अपनी तफसीलात फराहम कर सकें। डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का ने इस बात की वजाहत की है कि ये इजाफी मौका साइंसी तरीके से दिया जाएगा और हर फर्द को अपनी तफसीलात फराहम करने की ज़रूरत है ताकि वो रियासती मरदमशुमारी में शामिल हो सके। ये इजाफी मौका पसमानदा तबक़ात की दुरुस्त शनाख्त और उनके लिए हुकूमती मदद के इम्कानात बढ़ाने के लिए एक अहम कदम है। मजमूई तौर पर यह इजाफी मौका हुकूमत की जानिब से पसमानदा तबक़ात की फलाह और बहबूद के लिए की जाने वाली संजीदा कोशिशों का हिस्सा है ताकि इनके हुकूक और ज़रूरियात को बेहतर तौर पर समझा जा सके और उनके लिए मुनासिब पॉलिसियाँ तैयार की जा सकें। नुमाइश में मज़ीद 2 दिन की तोसी। शहर हैदराबाद के मशहूर कुल हिंद सनती नुमाइश में मज़ीद 2 दिन की तोसी कर दी गई है। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर CV आनंद ने नुमाइश सोसाइटी के अरकान की दरख्वास्त पर इससे इत्तेफाक किया। नुमाइश सोसाइटी के अरकान ने कहा कि कमिश्नर पुलिस ने नुमाइश में मज़ीद 2 दिन की तोसी की दरख्वास्त पर मुस्बित रद्दमल जाहिर किया है। ये नुमाइश 15 फरवरी को ख़त्म होने वाली थी। उन्होंने कहा कि नुमाइश अब 17 फरवरी तक जारी रहेगी।
आज रात जलसा शब बारात बमुकाम चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड हैदराबाद। आज 13 फरवरी को कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी की चंचलगुड़ा जूनियर कॉलेज ग्राउंड पर अजीमुशान 23वां मरकजी जलसा शब बारात और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत मेहमान मुक़र्ररीन आलमी शोहरत याफ्ता मुमताज़ आलिम दीन मुफ़क्किर इस्लाम अल्लामा मुफ्ती मोहम्मद ज़फ़र नूरी अज़हरी ग्वालियर और ख़तीब यूरोप और एशिया अल्लामा मुफ्ती फैज़ अहमद मिसबाही साउथ अफ्रीका और अल्लामा डॉक्टर सैयद अब्दुल मोइज़ हुसैनी क़ादरी शर्फ़ी का इसमें खिताब होगा। मोहम्मद शाहिद इक़बाल क़ादरी सदर रहमत आलम कमेटी और डॉक्टर अज़मत रसूल की इत्तला के मुताबिक कुल हिंद मरकजी रहमत आलम कमेटी के ज़ेर एहतमाम अज़ीमुशान 23वां मरकजी जलसे शब बारात और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इनेकाद आज 13 फरवरी 2025 बरोज़ जुमेरात बाद नमाज़ इशा बमुकाम गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर अमल में आएगा। मेहमानाने मुक़र्ररीन और मुकामी मुक़र्ररीन का शब बारात की अज़मत व फ़ज़ीलत और तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत और मुसलमानों का किरदार पर बसीरत अफरोज़ खिताब होगा। नीज़ इस कॉन्फ्रेंस में शब बारात की अहमियत और फ़ज़ीलत, तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत, दौर हाज़िर में उम्मत मुस्लिमा के लिए दरपेश चैलेंजेस और इसका हल, असर हाज़िर में दुश्मनान इस्लाम की साजिशों का सद्देबाब, मुस्लिम मुआशरे की हिफाजत, नौजवान नस्ल की ईमान व अक़ीदे का तहफ़्फ़ुज़ पर मेहमान और मेज़बान मुक़र्ररीन के बसीरत अफरोज़ खिताबात होंगे। नीज़ आलम इस्लाम के मज़लूम मुसलमानों के लिए रिक़्क़त अंगेज़ दुआ होगी। साबिक़ा कॉन्फ्रेंसों में फ़र्ज़ंदान तौहीद की कसीर तादाद को देखते हुए गवर्नमेंट जूनियर कॉलेज ग्राउंड चंचलगुड़ा पर वसीतर निशिस्तों के ख़ुसूसी इंतज़ाम किए जा रहे हैं। पीने के पानी और पार्किंग की बेहतर सहूलत रहेगी। बरादरान इस्लाम से गुजारिश की गई है कि इस अज़ीमुश्शान जलसे में कसीर तादाद में शिरकत फरमा कर इस जलसे को कामयाब बनाएं। पुराने राशन कार्ड से नामों को डिलीट करवाना जरूरी। हुकूमत की जानिब से नए राशन कार्ड के लिए दरख्वास्तों की वसूली के ऐलान के बाद शहर के मी-सेवा सेंटर्स और दफातर राशन कार्ड सर्कल्स पर आवाम का ज़बरदस्त हुजूम देखा जा रहा है। नए राशन कार्ड के लिए मी-सेवा पर आधार कार्ड और इलेक्ट्रिसिटी बिल तलब किया जा रहा है। अगर दरख्वास्त गुजारों के नाम पुराने राशन कार्ड में मौजूद हों या अपने वालिदैन के राशन कार्ड में मौजूद हों तो मी-सेवा पर दरख्वास्तें कबूल नहीं की जा रही है। इन्हें मुतल्लिका सर्कल ऑफिस से रुजू होकर पुराने राशन कार्ड से नामों को हज़फ करवाने की तरगीब दी जा रही है। चुनांचे पुराने शहर के राशन कार्ड ऑफिसों पर आज अवाम बिलखुसूस खवातीन का ज़बरदस्त हुजूम देखा गया, जहां दफातर में पुराने राशन कार्ड से नामों को डिलीट करवाने के लिए दरख्वास्तें वसूल की जा रही हैं। दफ्तर सर्कल 3 हुसैन आलम के असिस्टेंट सप्लाई ऑफिसर मोहम्मद असलम खान ने बताया कि पुराने राशन कार्ड से नामों को डिलीट करवाने के लिए दरख्वास्त गुजारों का तांता बंद रहा है। गुज़िश्ता 2 रोज़ के दौरान हज़ारों दरख्वास्तें वसूल हुई हैं। इन दरख्वास्तों की ऑनलाइन यकसोई और नामों के हज़फ करने के बाद ही नए राशन कार्ड की इजराई का अमल शुरू होगा। अगर कोई दरख्वास्त गुजार का नाम अपने वालिदैन के कार्ड में मौजूद रखते हुए नए राशन कार्ड की दरख्वास्त दी जाए तो काबिल कबूल नहीं होगी। इस तरह अगर कोई अपने बच्चों और दिगर अफराद खानदान के नाम का मौजूद राशन कार्ड में इंदराज करवाना चाहते हैं तो भी साबिक़ा कार्ड से नाम निकलवाना होगा। और अगर छोटे बच्चों का नाम ऐड करवाना है तो बच्चों के आधार कार्ड और बर्थ सर्टिफिकेट के साथ मी सेवा में दरख्वास्त दे सकते हैं। इस तरह अगर कोई शादीशुदा खातून नया राशन कार्ड हासिल करना चाहती हैं तो इन्हें अपने वालिदैन के कार्ड से नाम डिलीट करके इसके साथ आधार कार्ड, मैरिज सर्टिफिकेट या निकाहनामे की कॉपी और इलेक्ट्रिसिटी बिल की कॉपी के साथ मी सेवा पर दरख्वास्त ऑनलाइन देना होगा। मूसा नदी के इलाकों में फिर एक बार पहुंचा बुलडोज़र, अवाम परेशानी में मुब्तला। मूसा नदी के किनारे बसने वाले मकीनों में उस वक्त खौफ व हिरास फैल गया जब मलकपेट हल्के के मुख्तलिफ इलाकों में एक बार फिर बुलडोज़र पहुंच गए। ये कार्रवाई पहले से मुनहदम घरों के मलबे को साफ करने के लिए गई थी, जिनके मकीनों को पहले ही हुकूमत की जानिब से दूसरी जगह मुंतकिल किया जा चुका था। बुलडोज़र की आमद से इलाके में अफवाहों का बाजार गर्म हो गया और मुकामी लोग अपनी बस्तियों के मुस्तकबिल के हवाले से परेशान दिखाई दिए। कई रिहायशी घरों से बाहर निकल आए और मौके पर मौजूद हुक्काम से वजाहत तलब करने लगे। लोगों का खदशा था कि कहीं मज़ीद इंहदामी कार्रवाई ना की जाए। सूरत हाल को काबू में रखने और अवाम में फैलती बेचैनी को कम करने के लिए AIMIM के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला मौके पर पहुंचे और मुकामी मकीनों को यकीन दहानी कराई कि इस वक्त वहां बसने वाले अफराद को किसी फौरी खतरे का सामना नहीं है। उन्होंने कहा कि जो लोग इस वक्त मूसा नदी के किनारे आबाद हैं इन्हें बेदखल करने का कोई फौरी मनसूबा नहीं है और हुकूमत इस हवाले से मुनासिब इक़दाम करेगी ताकि किसी भी खानदान को मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब शहरी इंतजामिया का कहना है कि नदी के तरफ गैर कानूनी तामीरात और सैलाबी खतरात के पेश नज़र मुख्तलिफ मुकामात पर सफाई मुहिम जारी रहेगी। तहम मुकामी मकीन हुकूमत से मुतालबा कर रहे हैं कि इन्हें मुतबादिल रिहाइश फराहम करने के बाद ही किसी भी किस्म की इन्हदामी कार्रवाई की जाए ताकि वो बेघर ना हों। पुलिस और बल्दियाती हुक्काम ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर कान ना धरें और किसी भी किस्म की गलत फहमी से बचने के लिए सरकारी ऐलानात का इंतजार करें। खाजियों की मनमानी के खिलाफ चेयरमैन वक्फ बोर्ड को याददाश्त पेश। मुस्लिम समाज में 4 निकाह को लेकर जो गलत इस्तेमाल किया जा रहा है इसके खिलाफ मोहम्मद सलीम सदर ईमान कमेटी ने अजमतुल्लाह हुसैनी चेयरमैन रियासत तेलंगाना वक्फ बोर्ड से मुलाकात करते हुए एक मेमोरेंडम पेश किया, जिसमें बताया गया है कि इस्लाम में एक मर्द को 4 निकाह करने की इजाज़त अदल और इंसाफ की बुनियाद पर दी गई है, लेकिन मुआशरे में कई मर्द अपनी पहली बीवी को मस्जिद जहेज़ के लिए हिरासा करते हुए इसे अपने छोटे बच्चों के साथ कोर्ट कचहरी के हवाले करते आ रहे हैं और फिर किसी और खाजी के पास जाकर अपना दूसरा निकाह, तीसरा निकाह करने
करने में मसरूफ हैं, जो कि गैर शरई अमल है। बावजूद इसके कोई भी खासी तहकीक किए बगैर महज अपने फायदे और अपनी जेब गर्म करने की गर्ज से बेखौफ होकर वो इनका साथ देते आ रहे हैं, जिसकी सारी जिम्मेदारी वक्फ बोर्ड के आला ओहदेदारों पर आयद होती है। और ऐसा भी नहीं है कि हमने इस तरफ इन्हें तवज्जो नहीं दिलाई हो, बल्कि पिछले 4 साल में डॉरी हरासमेंट केसेस के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट और 4 निकाह को लेकर ईमान कमेटी का ये तीसरा मेमोरेंडम है, जिसका आज तक कोई भी नतीजा हमारे हाथ नहीं आया। इसके पेश नज़र उबैदुल्लाह कोतवाल चेयरमैन माइनॉरिटी फाइनेंस कॉर्पोरेशन ने खुद चलकर इसकी नुमाइंदगी की और अजमतुल्लाह हुसैनी से मुतालबा किया कि वो बिला ताखिर खाजियों का एक अहम इजलास तलब करते हुए इन्हें सख्त ताकीद करे, ताकि मुस्तकबिल में कोई भी खवातीन इस तरह के हालात और नाइंसाफी का शिकार ना हो सके। जिस पर वक्फ बोर्ड चेयरमैन ने तयक्कुन दिया कि वो माह रमज़ान के फौरी बाद इस पर अमलावरी करेंगे। जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन का नोटिफिकेशन अभी तक जारी नहीं किया गया। नोटिफिकेशन के बाद ही एडमिशन हासिल करने तलबा को मशवरा। तेलंगाना बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन को अखबारात के जरिए और मुख्तलिफ ज़राए से शिकायत मौसूल हो रही है कि जूनियर कॉलेजेस में एडमिशन की गैर मजाज सरगर्मियाँ जारी हैं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने बताया कि तालीमी साल 2025-26 के लिए बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट की जानिब से एडमिशन का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा। एडमिशन के नोटिफिकेशन से पहले वालिदैन और तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो एडमिशन ना लें। तालीमी साल 2025-26 के लिए जूनियर कॉलेजेस के इल्हाक का तरीक़ाकार अभी शुरू नहीं हुआ है। इल्हाक के नोटिफिकेशन के बाद बोर्ड की वेबसाइट पर मुसल्लमा जूनियर कॉलेजेस की लिस्ट जारी की जाएगी। तलबा और औलियाए तलबा को मशवरा दिया गया है कि वो तरीक़ाकार की तकमील के बाद ही एडमिशन को यकीनी बनाएं। सेक्रेटरी बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट ने तमाम प्राइवेट जूनियर कॉलेजेस के इंतजामिया को हिदायत दी है कि वो एडमिशन के शेड्यूल का जब ऐलान किया जाएगा, इसके मुताबिक ही सख्ती के साथ अमलावरी करें। इस सिलसिले में किसी भी खिलाफ वर्जी और इन्हिराफ पर मुकर्ररा कवायद के तहत कार्रवाई की जाएगी। अगर कोई इन्हिराफ पाया जाए तो इल्हाक की कार्रवाई को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट के तमाम जिला सतह के ओहदेदारों को मशवरा दिया गया है कि वो सख्ती के साथ अमलावरी करें। हैदराबाद में चिकन की फरोख्त कम हो गई। बर्ड फ्लू के खौफ की वजह से चिकन की कीमतों में नुमाया कमी देखने में आई है। चंद दिन पहले तक चिकन की कीमत 280 रुपये से 300 रुपये फ़ी किलो थी, लेकिन अब अचानक 100 रुपये फ़ी किलो तक गिर गई है। बर्ड फ्लू के खौफ से लोग चिकन खाने से गुरेज कर रहे हैं, जिसकी वजह से हैदराबाद में चिकन की फरोख्त 50% तक कम हो गई। आमतौर पर रोजाना 6 लाख किलो चिकन फरोख्त होता था, लेकिन अब ये मिकदार आधी से भी कम हो चुकी है, जिसकी वजह से चिकन सेंटर्स खाली नजर आ रहे हैं। आंध्र प्रदेश के मगरबी और मशरकी गोदावरी कृष्णा अजला में बर्ड फ्लू के शदीद असरात देखे जा रहे हैं, जहां तकरीबन 10 लाख मुर्गियां हलाक हो चुकी हैं। तेलंगाना के मुख्तलिफ पोल्ट्री फार्म्स में महकमे अफजाइश मवेशियां के ओहदेदार जांच कर रहे हैं और अगर इन्हें कहीं इन्फ्लुएंजा की अलामत नजर आई तो फौरी इकदाम किए जा रहे हैं। तेलंगाना के कामारेड्डी, निजामाबाद, निर्मल और खम्मम अजला में भी मुर्गियों की हलाकतों की इत्तलात मिली हैं, जिसके बाद हुकूमत ने एक सर्कुलर जारी किया है। इसमें वाज़ेह हिदायत दी गई है कि पोल्ट्री फार्म्स का मुआयना किया जाए और अगर किसी जगह मुर्गियों की हलाकत हो तो वहाँ निगरानी बढ़ाई जाए और इसे सर्विलेंस जोन करार दिया जाए। खासतौर पर रियासत की सरहदों पर चेक पोस्टों को मज़ीद मुस्तहकम करने और आंध्र प्रदेश से मुर्गियों के अंडों की आमद पर पाबंदी लगाने की हिदायत दी गई है। हुकूमत के इन इक़दाम के बाद सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ अफवाहें गर्दिश कर रही हैं, जिसमें दावा किया जा रहा है कि हुकूमत ने चिकन खाने से मना कर दिया है, जिसकी वजह से कीमतें तेजी से गिर रही हैं। बर्ड फ्लू के खौफ से लोग चिकन और अंडे खाने से हिचकिचा रहे हैं। जानवरों के डॉक्टरों के मुताबिक ये वायरस ज़्यादा दर्जा हरारत में जिंदा नहीं रह सकता और जब चिकन या अंडे 100 डिग्री सेल्सियस पर पकाए जाएं तो इसमें वायरस का कोई असर बाकी नहीं रहता। इसलिए आवाम को बिला वजह घबराने की ज़रूरत नहीं है और बर्ड फ्लू इंसानों पर कोई खास असरअंदाज नहीं होता। मुंबई में गिलियन बार सिंड्रोम से पहली मौत। मुल्क में गिलियन बार सिंड्रोम यानी जीबीएस का फैलाव मुसलसल बढ़ रहा है और अब ये एक खतरनाक शक्ल इख्तियार कर चुका है। हालिया इत्तलात के मुताबिक तिजारती दारुल हुकूमत मुंबई में इससे मुतासिर एक मरीज की मौत हो गई है। इससे पहले महाराष्ट्र के पुणे शहर में जीबीएस की वजह से 7 अफराद की जानें जा चुकी हैं। अब तक मुल्क की कम अज कम 2 रियासतों में इस मर्ज के मरीजों की तस्दीक हो चुकी है। इनमें मुश्तबा और तस्दीक शुदा दोनों तरह के केसेस शामिल हैं। अब मुंबई में एक और मौत के बाद अमवात की मजमूई तादाद 8 हो चुकी है। जीबीएस एक नायाब और संगीन बीमारी है जिसमें जिस्म के मुख्तलिफ हिस्से अचानक सुन्न हो जाते हैं, पट्ठों में कमजोरी आती है और मरीज को खाना निगलने या सांस लेने में दुश्वारी होती है। इसके संगीन केसेस में मरीज मुकम्मल तौर पर लकवाज़दा भी हो सकता है। ये बीमारी ज़्यादातर नौजवानों और मर्दों में पाई जाती है, तहम ये किसी भी उम्र के अफराद को मुतासिर कर सकती है। एमएलए अमानतुल्लाह खान ने कहा दिल्ली पुलिस इन्हें झूठे केस में फंसा रही है। आम आदमी पार्टी के एमएलए अमानतुल्लाह खान ने फरार होने की तरदीद की और इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली पुलिस इन्हें झूठे मुकदमे में फंसा रही है। ओखला से नवमुंतखब एमएलए ने दिल्ली पुलिस कमिश्नर संजय अरोड़ा को एक ईमेल में कहा कि वो इनके असेंबली हल्के में हैं और मफरूर नहीं हैं। उन्होंने खत में कहा कि दिल्ली पुलिस के कुछ लोग मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। दिल्ली पुलिस जिस शख्स को गिरफ्तार करने आई थी वो जमानत पर है। पुलिस अपनी गलती छुपाने के लिए मुझे झूठे मुकदमे में फंसा रही है। मालूम हुआ कि दिल्ली पुलिस ने पीर को अमानतुल्लाह खान के खिलाफ जामे नगर में पुलिस टीम पर मुबैना हमले
हमले के मामले में FIR दर्ज की थी। पुलिस ने कहा कि MLA की क़यादत में हुजूम ने कत्ल की कोशिश की एक मुलजिम को हिरासत से फरार होने में मदद की। एक सीनियर पुलिस अफसर ने बताया कि मुबैना वाक़या उस वक्त पेश आया जब दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने शहबाज खान नामी मुलजिम को गिरफ्तार करने की कोशिश की। उन्होंने कहा कि इस दौरान अमानतुल्लाह के हामियों की पुलिस टीम से मुबैना तौर पर झड़प हुई और शहबाज फरार होने में कामयाब हो गया। तहम जनूबी मशरक़ी जिले के DCP रवि कुमार सिंह ने इस बात से इनकार किया कि पुलिस को अमानतुल्लाह खान की तरफ से कोई खत मौसूल हुआ है। उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा कोई खत नहीं मिला, तफ्तीश जारी है और हम अमानतुल्लाह खान का सुराग लगाने की कोशिश कर रहे हैं। गजा सिर्फ फलस्तीनियों का है, चीन ने कहा। चीन ने अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की फ़लस्तीनियों को गजा से जबरी बेदखल करके किसी दूसरे मुल्क बसाने के मंसूबे को नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुस्तरद कर दिया। आलमी खबर रसाई इदारे के मुताबिक चीन की वज़ारत ख़ारजा की मामूल की प्रेस ब्रीफिंग के दौरान सहाफ़ी ने अमेरिकी सदर की गजा से मुताल्लिक़ नई पॉलिसी के बारे में पूछा, जिस पर चीनी तर्जुमान गोजियाकुन ने दो टोक अंदाज में कहा कि गजा सिर्फ और सिर्फ फ़लस्तीनियों का है, ये इनकी आबाई सरजमीन है। चीनी तर्जुमान ने मज़ीद कहा है कि गजा से फ़लस्तीनियों की जबरी नकल मकानी की सख्ती से मुखालिफत करते हैं, जबरी मुंतकिली की हिमायत नहीं की जा सकती। ख्याल रहे कि ट्रंप के इस मंसूबे को फ़लस्तीनियों, हमास, अरब ममालिक, अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर ममालिक भी मुस्तरद कर चुके हैं। रवा महीने के आगाज़ पर अमेरिकी सदर ने इसराइली वज़ीर-ए-आज़म से नेतन्याहू वाशिंगटन में मुलाकात के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपना मंसूबा पेश किया था। अमेरिकी सदर ने कहा था कि वो गजा की तामीर नौ करेंगे, तहम फ़लस्तीनियों को वहाँ से दूसरे ममालिक में बसाएंगे। ट्रंप ने यह तजवीज़ भी रखी थी कि फ़लस्तीनियों को मिस्र और उर्दन में बसाया जाएगा, क्योंकि ये ममालिक अमेरिका से माली इमदाद लेते हैं, इसलिए आमदा हो जाएंगे। वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करते हुए इसके बेल आइकॉन को प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसी ही ताज़ा तरीन खबरों का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिलता रहे।